नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज हम आपके लिए बड़ा ही प्यारा विहार लेकर आए हैं और इस विहार का नाम है लुम्बिनी बुद्ध विहार और ये आता भी लुम्बिनी नगर नागपुर महाराष्ट्र में है। बड़ा सा प्यारा सा भव्य विहार है। क्या क्या खासियत है इस विहार की जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये खूबसूरत सा सफर। दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो बोलने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता है आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील जरूर ग्रहण करेंगे। जय भीम। माझं नाव सुखदेव वामनराव मनोहरे, लुम्बिनी बुद्धवार मानकापूर। हे विहार बनण्या अगोदर या ठिकाणी पूर्ण ओपन प्लेस होती आणि ओपन प्लेस असताना या ठिकाणी टेंभुर्डे साहेब या सोसायटीचे सचिव होते। त्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आम्ही एक चबुतरा तयार करून त्या चबुतऱ्यावरती तथागत गौतम बुद्धाची मूर्ती बसवली आणि पहाटे 4 वाजता आम्ही वंदना घेतली। बहुतांश लोकांना कल्पना आहे किंवा नाही त्याची जानकारी नाही, परंतु कमीत कमी 10-15 लोक आम्ही या पहाटे 4 वाजता, आज हे 15 ते 20 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे। त्यानंतर आम्ही इथे 2 रूम तयार केले। 2 रूम तयार केल्यानंतर या ठिकाणी पूर्ण ओपन प्लेस असल्यामुळे समोर आम्ही चबुतरा होता, त्या चबुतऱ्यावरतीच आम्ही आमचे कार्यक्रम राबवत होतो। यानंतर मारुतराव गोडबोले साहेब जे विहाराचे अध्यक्ष आहे, त्यांनी
AG ऑफिसमधून रिटायरमेंट झाल्यानंतर, अकाउंट ऑफिसर रिटायर झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या प्रयत्नांनी आणि सर्वांच्या वर्गणीने हे विहार तयार केलं. या विहाराला लुंबिनी बौद्ध विहार नाव देण्यात आलं. याकरता सगळ्यांचं सहकार्य लागलं. सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. मी दीपक फुलझेले, सध्या सेवानिवृत्त बँकेतून आहो आणि जेव्हापासून मी बँकेतून रिटायर झालो तेव्हापासून फुल टायमर समजा बौद्ध धम्मेच्या सेवेमध्ये आहो. आणि इथे मी कार्यक्रम राबवतो. इथे मागच्या वर्षी वर्षावासाचा कार्यक्रम लाभला आणि त्या राबवल्याच्या मागे पूर्ण जेव्हापर्यंत वर्षावास होते तेव्हापर्यंत प्रत्येक रविवारी आम्ही एक सिरीज चालू केली होती. आणि त्यानुसार त्रिरत्न बौद्ध महासंघाचे धम्मचारी, जे की ज्यांना फार म्हणजे चांगला अभ्यास आहे, गाढा अभ्यास आहे, अशा लोकांना बोलवून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही धम्म वर्गाचे इथे वर्ग घेतले. आणि इथे आमच्या आजूबाजूला कमीत कमी 15-20 बुद्ध विहार आहेत. पण ह्या विहारामध्ये नेहमीच कार्यक्रम होत असतात. ते मग आणि जयंतीचे पण कार्यक्रम होत राहतात. जसे की गाडगेबाबा जयंती, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती, आणखी जेवढे काही समाजसुधारक आहेत आणि ज्यांनी बुद्ध धम्माला किंवा समाजाला हातभार लावला उंचावण्याकरता अशा महान लोकांचे आम्ही इथे जयंती घेत होतो. तसेच महिला मंडळाकडूनही कार्यक्रम होतात, दर पौर्णिमेला होतात. आणि दर पौर्णिमेला इथे कोणीतरी एक स्पॉन्सर बनवून खीरदानाचा कार्यक्रम होतो. तसेच इथे महिला दिवसाचेही कार्यक्रम ह्यावेळी फार छान झाले आहेत. म्हणजे खरंच फार छान त्यांनी स्वतःच्याच प्रेरणेतून आणि स्वतःच्याच मेहनतीतून गेले. आमच्या त्याच्यामध्ये काही हात नाही. त्यांनी इतका सुंदर कार्यक्रम केला की तसे कार्यक्रम त्यांनी स्वतःहून दुसरे कार्यक्रम केले पाहिजेत अशी आमची अपेक्षा आहे. जय भीम. माझं नाव मारुतराव ओडगुले. मी या लुंबिनी बुद्ध विहाराचा अध्यक्ष आहे. अध्यक्ष या नात्याने पूर्वी महिला मंडळ या विहाराचं संचालन करत होतं आणि संचालन करताना संगीता नगरे ह्या अध्यक्ष होत्या. त्यांच्या कल्पनेतून नवीन विहार बांधण्याची कल्पना आली. आता पुढे विहार झाल्यानंतर पुष्कळ काही योजना आहेत, परंतु प्रयत्न कमी आहेत. त्यामुळे लायब्ररी होऊ शकली नाही. लायब्ररी होण्याचा समजा सिनियरसाठी करा, विरंगुळा केंद्र नाही. लहान मुलाकरता शिबिर व्हायला पाहिजे, ते होत नाही. किंवा इथं एखादा चांगला भंते राहायला तयार नाही. त्यामुळे बऱ्याचशा योजना आमच्या सफल होऊ शकल्या नाही. यानंतर आम्ही त्या योजना आमची समिती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. जैसे कि हमने बताया कि विहार समिति ने हमें सपोर्ट किया है, उपासक उपासिकाओं ने किया है और विहार समिति में महिला मंडल भी एक कार्यरत है और ये सारी महिला मंडल की सदस्य है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किए हैं, जिसका नतीजा ये आप विहार देख रहे हैं. इन सभी उपासिकाओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और इन सभी को साधुवाद कहता हूँ और इन सभी के लिए भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देता हूँ. जय भीम. दर्शकों, हर विहार को आप तक पहुंचाने के लिए काफी लोगों की मेहनत होती है, परिश्रम होता है और दिन रात एक कर देते हैं. सबसे पहले हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो विहार समिति से संपर्क करते हैं. फिर विहार समिति उन्हें समय देती है, पहले पूछती है कि हम सोच विचार के बताएंगे. फिर वो टाइम देते हैं, फिर उस टाइम पे हमारा टाइमिंग मैच होता है क्या वो देखना होता है. फिर उपासक उपासिकाओं को बुलाना होता है. सब कुछ होता रहता है. कई बार रात में 10-10, 11, 12 बजे तक के ये विहारों का शूट हमने किया है. ये आपने भी देखा है, हमने आपको बताया भी है. आज इस विहार में कुछ खास बात ऐसी हुई है जो आपको बताना जरूरी है. जो अभी तक के 500 एपिसोड हुए उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक ही विहार को 2 दिन तक के हमें शूट करना पड़ा. जी हाँ, ये विहार 2 पार्ट में हमें शूट करना पड़ा. कल हमने ये इसका आधा शूटिंग किया था, लेकिन एंड समय पर आधा शूट होने के बाद बिजली चली गई और पता चला कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, तो 2-3 घंटे बिजली आएगी नहीं. और जिस वक्त आधा शूट हुआ उस वक्त रात के 9, 9:30 बजने वाले थे और रात में इन सबको रुकाना उचित नहीं था. इसलिए हम सबने सबको जाने दिया और सबने हमें वचन दिया कि
आप कल फिर आइए और हम इसी तादाद में आएंगे। और दर्शकों, आप यकीन कीजिए कि उससे ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं और सबने अपना वचन पूरा किया है। ये उनका धम्म के प्रति एक लगाव कह सकते हैं, अपना विहार अपनी आवाज के प्रति भी एक उनका प्यार आशीर्वाद है, जिस वजह से ये कार्यक्रम इतना आगे बढ़ता है। मैं एक बार फिर से उन सभी को साधुवाद कहता हूँ। दर्शकों, सवाल जवाब हम शुरू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा काफिला, ये पूरा घूमकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरे उपासक उपासिका, बालक बालिका आज कम है थोड़े से, ये लास्ट में यहाँ तक हमारे सारे उपासक उपासिका है। शुरू करने जा रहे हैं सवाल जवाब। आप सब तैयार है? हाँ। तो आइए शुरू करते हैं हमेशा की तरह पहले पंचशील से जुड़े हुए सवाल से। अदिन्न दाना वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब अर्थ किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। आ जाए साहब। जय भीम। जय भीम। अपना परिचय दे। प्राणनाथ देवगढ़े नाम है मेरा, मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, बताइए साहब क्या जवाब है? मैं चोरी करने से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सर, सबसे पहले हाथ आपने उठाया, तीन ही हाथ ऊपर हुए थे और मुझे उम्मीद थी कि आप सही जवाब देंगे, लेकिन आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है। जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब है। मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। जो पंचशील हम ग्रहण करते हैं, अगर उसका मतलब पता नहीं रहेगा तो आचरण में कब लाएंगे? इसलिए सबको उसका मतलब पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबा साहब और माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? चलिए ठीक है, एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ है, जवाब मैं ही दे देता हूं। 1906 में हुआ था। सब लिखा हुआ है वहां पर। आप ही के विहार का आपको पता नहीं है। इसका बोलते बगल में बच्चा और गांव में ढिंडोरा। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी माताजी का निर्वाण होने के बाद उनकी देखभाल किन्होंने की थी, वो कौन थी और उनका नाम क्या था? आ जाइए उधर से। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। तृप्ति अभिजीत कामड़े। जी बताएं क्या जवाब है? गौतमी है उनका नाम और वो मौसी थी उनकी। गौतमी, पूरा नाम बताइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम रीना सुनील निरंजने है। जी और बताएं। जो आपने क्वेश्चन पूछे सर, तो नाम है महामाया। क्या और कौन बताने वाला है? मेरे को पता था। रुको, आइए साहब। नहीं, आप डबल आ जाएंगे। आइए एक बार। अरे आप रुकिए ना, आप जो जा क्यों रहे? जवाब सुनिए पहले। हाँ डेरी ने, मेरे को देखने दीजिए कितनी जवाब है। हाँ बताइए क्या जवाब है? मेरा नाम शशिकला फुलझेले है और भगवान बुद्ध के मौसी थी जो, उनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। महाप्रजापति गौतमी था। ठीक है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके पिताजी का नाम क्या था? इधर से आ जाइए, कोई भी एक आ जाइए। आ जाइए, कोई भी एक आ जाइए। जय भीम। आपका परिचय दीजिए। माझं नाव शोभा मारुती गोडबोले। जी बताएं क्या जवाब है? शुद्ध यानी क्या बोले? महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। महाराजा शुद्धोधन उनका नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध को हमेशा की तरह अपन छोड़ने वाले नहीं, वैसे भी हम छोड़ते नहीं है। चलिए, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, ये आखिरी सवाल है। जब तपस्या करने के लिए निकले तो जिस सारथी ने उन्हें छोड़ा था, उस सारथी का नाम क्या था? आ जाइए, बहुत पहले हाथ ऊपर उठाया उन्होंने। जय भीम। मी सौ विद्या प्राणाची भिवगडे। जी बताएं क्या जवाब है? छंदक। जवाब छंदक है। नहीं,
आप थोड़ा सा और सोचिए, नाम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नहीं, छंद कैसा है? नहीं 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 नहीं, आप कुछ दो नामों को मिक्स कर रही है, दो नाम मिक्स हो रहे हैं, एक ही नाम बताइए आप, कुछ तो भी गड़बड़ कर रही है। नहीं नहीं नहीं। नहीं गड़बड़ है कुछ तो भी। और कोई, और कोई? आप आए थे, किधर हाथ उठा था, किसने हाथ उठाया था? आइए इधर। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं दीपक मानिक कुंवर। जी बताएं साहब, क्या जवाब है? छन्नक। छन्न। छन्ना? हाँ। छन्ना या छन्नक? छन्नक। छन्नक तो वो भी बोल रहे हैं। छन्न 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 है। छन्न 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 है, जोरदार तालियां। छन्न जवाब है, छन्नक नहीं है। हाँ चलिए, सिर्फ छन्न नाम है। ओके, और जो अश्व था उसका क्या नाम था, कौन बता सकता है? बोलिए मत, आइए उधर से, आइए साहब। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दीजिए। सुखदेव मनोहर है। जी बताएं क्या जवाब है? कंटक। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। आप वो छन्नक कर रहे थे ना, वो कंटक था, वो घोड़ा और सारथी दोनों को मिक्स कर दिया था आपने। चलिए, तो सवाल जवाब को मैं यहीं ब्रेक देता हूं, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों शुरू कर रहे हैं वही गेम। देखिए यहाँ से हमारे खिलाड़ी शुरू हो रहे हैं। ये पूरा ये कारवा है, ये सारे के सारे मेरे साथ मौजूद है उसी गेम के लिए, जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है दर्शकों भीम का। ये हमारे आखिरी खिलाड़ी। अब ये गेम कैसे है दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं। बड़ा आसान सा गेम है, इसके जैसा कोई आसान गेम हो ही नहीं सकता। करना यह है कि इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। इनको दोनों हाथों से अपने बॉडी पार्ट को उसको छूकर दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। तो क्या कहते हैं, पहले एक ट्रायल ले ले। चलिए ट्रायल ले लेते हैं। रेडी, पकड़िए नाक, ले लीजिए नीचे, इतने धीरे नहीं चलता, ले लीजिए फिर भी, चलो ओके ठीक है। दर्शकों सबको मैंने नाक छूने के लिए कहा था, और यहां से लेकर वहां तक सबने अपनी नाक को छूकर दिखा दिया है और साबित कर दिया है कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। तो दर्शकों ये सारे दिमागी रूप से विकसित, सामान्य, स्वस्थ, मस्त है, और ऐसे ही रहे, हम मंगल कामना करते हैं। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है, वही होता है जो होता आया है, या आज कुछ नया होता है। तो आइए शुरू करते हैं भीम का। ओके, आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने हाथ पकड़े, पैर बोला और सबने हाथ पकड़े हैं, और ये गहरे सदमे में है। ये सारे के सारे इतने गहरे सदमे में है, ये अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रहे कि हुआ क्या है। इनको पैर पकड़ने के लिए कहा गया था और इन्होंने हाथ पकड़ लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूं दर्शकों कि हमारे बाबा साहब है ही ऐसे, जब भी हम उनका नाम लेते हैं हम अपने आप को भूल जाते हैं, ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। और मैं फिर से ये कहूंगा कि मैं हूं भीम का दीवाना, और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। जोड़ी नंबर 1 गेम हम स्टार्ट कर रहे हैं। जगह की जो जगह है उस हिसाब से हम 2 राउंड करने वाले हैं, और हर राउंड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर घोषित किए जाएंगे होंगे। तो अभी देखिए, ये 1 जोड़ी, ये 2 जोड़ी, ये 3 और ये 4 जोड़ियां एक साथ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जोड़ी नंबर 1 गेम, मैं फिर से कहूंगा कि जिंदगी को अगर जीना है तो ये गेम को देख लीजिए। ये गेम की तरह ही जिंदगी है। अगर एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो आप गेम से आउट हो जाएंगे। अगर रिश्तों को मजबूत बनाना है तो एक दूसरे को समझना जरूरी है। ये गेम हमें वही सिखाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जोड़ी नंबर 1, रेडी, 1 2 3, हाथ छोड़ा, स्टार्ट।
आउट। ये जोड़ी आ रही है आगे, आउट। 2 जोड़ियां आउट हो गई है। ये जोड़ी बिल्कुल टिकी हुई है। हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। ओके ओके, टाइम आउट। चलिए ओके, ये जोड़ी अब वहां तक टिकती है, ये देखना है दर्शकों। देखिए दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, बॉल ऊपर नीचे हो रहा है धड़कनों के साथ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है और हमें जीतना। और ये जीत गया सेकंड राउंड। दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 के विनर हमारे पास आ चुके हैं। पहले राउंड के फर्स्ट विनर है, आपका नाम बताइए। रीना सुनील निरंजने। रीना जी, उर्मिला जी, रीना जी, उर्मिला जी, जोड़ी नंबर 1 की पहली जोड़ी बनती है। जोरदार तालियां, आपको बहुत बहुत बधाइयां। सेकंड पोजीशन पर ये जोड़ी रही है। अपना नाम बताइए। पुष्पा जी, रजनी जी, पुष्पा जी और रजनी जी सेकंड पोजीशन पे पहले राउंड में। जोरदार तालियां इनके लिए। आप सभी को ढेरों बधाइयां और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भीम। सेकंड राउंड के लिए जोड़ियां सज गई है। 1 2 3 और ये 4। पहले राउंड में 4 जोड़ियां थी, सेकंड राउंड में भी 4 जोड़ियां हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन इस लेवल को पार कर पाता है। आइए देखते हैं। चलिए शुरू, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हाथ छोड़िए, स्टार्ट। बढ़ रही है जोड़ियां आगे। देखना है कि ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है। और ये पहली जोड़ी, ये सेकंड जोड़ी। दर्शकों, ये गेम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जोश का और उम्र का कोई लेना देना नहीं है। दिल जवां तो सब जवां। इसके पहले भी जोड़ी नंबर 1 में कई बुजुर्ग लोगों ने ही जोड़ी नंबर 1 का खिताब जीता है। इस राउंड में भी यही हुआ। देखिए उम्र क्या है, और इस गेम में हम चश्मा इस्तेमाल नहीं करते, इन्हें चश्मा है, फिर भी बावजूद चश्मा निकाल कर ये पूरे हौसले के साथ खेले हैं। और न सिर्फ खेले हैं बल्कि जीते भी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ, अपना नाम बताइए। शशिकला जी, मालती जी, शशिकला जी, मालती जी सेकंड राउंड की फर्स्ट विनर है। अपना संघमित्रा जी, कल्पना जी। इन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि अपन सेकंड आएंगे, लेकिन आ गए। जोरदार तालियां इनके सेकंड राउंड के सेकंड विनर। आपको भी बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम। दर्शकों, बच्चों के गेम के लिए मेरे पास सिर्फ ये 2 ही डब्बे हैं आज हमारे रेलगाड़ी के। लेकिन गेम का नाम क्या है? नागपुर कानपुर। हाँ, नागपुर कानपुर। बोलते जाइए। नागपुर कानपुर। नागपुर कानपुर। ओके ओके, मुझे पता चल गया। गेम का नाम है नागपुर कानपुर। अब ये गेम कैसे दर्शकों में बता दूं, बड़ा आसान सा गेम है। बस यूं खड़े रहना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी, ऐसे करो, फिर नीचे करो, ऐसे करो, नीचे करो, अब फास्ट फास्ट। बेटा क्रॉस भी करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, सिर्फ ये क्रॉस भी करना है। घड़ी में इधर से चेंज करना है, हाथ को चेंज करना है। आप वही कर रहे हो, वही पकड़ रहे हो। चलिए जोरदार तालियां इनके लिए। बढ़िया, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे।
अपना बिहार। दर्शकों, वक्त हो गया वही शपथ दोहराने का जो हर बिहार में हम लेते हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर शपथ ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची पारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची पारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? दर्शकों, ये विहार हम आप तक नहीं पहुंचा पाते अगर विहार समिति हमें सहयोग नहीं करती। सारे उपासक उपासिकाओं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं और ये पूरी विहार समिति जिन्होंने हमको मौका दिया कि हम विहार में आए और इनके विहार को दुनिया तक पहुंचाए, इनके लिए मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, इन सभी को साधुवाद कहता हूं। जय भीम। तो दर्शकों, ऐसा था ये लुम्बिनी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र का लुम्बिनी बुद्ध विहार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने देखा कि किस तादाद में यहाँ पर उपासक उपासिकाएं आते हैं, किस तरह से ये धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह भी चलती है बच्चों के लिए। भविष्य की क्या क्या योजना है ये भी आपको हमने बताया। आज के लिए बस मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई जगह नए विहार के साथ, तब तक बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ
और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज।